शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम। एक बार मंत्र पढ़ते हैं। ऊर्ध्वमूलो वाक्शाखा एषो अश्वत्थ सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वैततो। परम श्रद्धेय स्वामी जी को प्रणाम। सभी संतजन, आत्मस्वरूप सभी भक्तजन, इस मंत्र का हम लोगों ने मंत्र का शब्दार्थ सवेरे देख लिया था कल। यह संसार वृक्ष रूपी जो हमको दिखाई पड़ रहा है, इसका मूल ऊपर है, अवाक शाखा, इसकी शाखाएं नीचे हैं। यह जो संसार वृक्ष है अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ को आगे बताएंगे, जो कल तक रहे कि न रहे पता नहीं। स्व पर्यंत, आने वाला कल रहेगा कि नहीं रहेगा कोई इसका पक्का नहीं, देखते देखते बदलता है। ऐसा ये अनादिकाल से चला आ रहा है, सनातन है। इसका जो मूल है संसार का, वही शुक्रम परम शुद्ध है, वही ब्रह्म है, वही अमृत तत्व स्वरूप है, और उसी में सारा का सारा ब्रह्मांड आश्रित है। उस परम पुरुष से परे और कुछ भी नहीं है। चूँकि उसके परे और कुछ नहीं, उसके अलावा और कुछ नहीं, इसलिए उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही वो तत्व है। हम लोग भाष्य को एक बार जो है थोड़ा सा बस पढ़ते चलते हैं, जहाँ तक कल पढ़ा था। ऊर्ध्वम मूलम यत्तद् विष्णो परमं पदम अस्य इति सो अयम अव्यक्तादि स्थावरांतः संसार वृक्ष ऊर्ध्वमूलः। ऊर्ध्वमूल जिसका जड़ ऊपर है, ऐसा वह विष्णु परम पद, यह अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत जितना कुछ दिखाई पड़ता है, यही सब संसार वृक्ष है। इसका जड़ ऊपर है। वृक्षश्च वृक्षनात्, वृक्ष इसलिए कहा गया क्योंकि इसका उच्छेद किया जा सकता है, इसको काटा जा सकता है। जन्म जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थात्मकः, यह जो संसार वृक्ष है, इसका जन्म, वृद्धावस्था, मृत्यु, इसमें शोक आदि अनेक अनर्थ होते हैं। अनर्थ यानी जो मन पसंद नहीं करता वैसी परिस्थितियाँ घटती हैं। प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव, प्रतिक्षण इसका अलग अलग बदलता हुआ रूप है। कैसे माया मरीचि उदक गंधर्व नगरादिवत,
दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वाद, यह जैसे मृगमरीचिका का जल या गंधर्व नगर जो जरा सा भी देर टिकता नहीं, उसी प्रकार से देखते देखते नष्ट होने वाला दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात्। अवसाने च वृक्षवद अभावात्मकः, जब ये संसार वृक्ष का उच्छेद कर दिया जाए ज्ञान से तो इसका अभाव हो जाता है, पता लगता है ये कहीं था ही नहीं, इसकी सत्ता ही नहीं थी। कदली स्तंभवत निस्सारः, जैसे केले का खंभा है, केले का पेड़ है जिसमें बीच में कोई सार नहीं है, उसी प्रकार से संसार वृक्ष है। अनेक सत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पदः, अनेक अनेक मत मतांतर यहाँ पर होते हैं, विचारधाराएं होती हैं इसी संसार को लेकर के, लेकिन तत्व जिज्ञासु भी अनिर्धारित इदम तत्व, जो तत्व के जिज्ञासु हैं उनके द्वारा अनिर्वचनीय कहा गया है, क्योंकि यह ठीक ठीक इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। वेदांत निर्धारित पर ब्रह्म मूल सारो, यह जो वेदांत के द्वारा जो इसका सार तय किया गया है वो परब्रह्म ही है। और उस परब्रह्म को अगर ध्यान नहीं देता कोई तो अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभवः, सबसे पहले ये संसार का बीज बनता है जिसमें अविद्या कामना और कर्म जो अव्यक्त में बीज के रूप में है। और उसके बाद अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्यगर्भ अंकुरः, वह जो शुद्ध ब्रह्म है उस पर अव्यक्त आया जिसमें अविद्या कामना कर्म का बीज है, उससे फिर अंकुरित हुआ हिरण्यगर्भ अपर ब्रह्म हो गया जिसमें दो शक्ति है, ज्ञान और क्रिया की शक्ति। और उसके बाद सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंधा, इसका जो संसार वृक्ष का मुख मोटा वाला तना है वो सारे प्राणियों के सूक्ष्म शरीर ही हैं, समष्टि सूक्ष्म शरीर। तत् तृष्णा जल सेकोद्भूत दर्पो, अब तृष्णा रूपी जल से इसका सिंचन किया जाता है, उससे इसमें तेज आया, इसकी शक्ति प्रकट होने लगती है। और जब शक्ति प्रकट होती है तो बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवाल अंकुरः, या बुद्धि इंद्रिय और उनके विषय समझना, यही इसमें पत्तियां निकल आईं। और श्रुति स्मृति न्याय विद्या उपदेश पलाशः, यह जो फिर शास्त्र सामने आ गए, श्रुति स्मृति न्याय माने तर्क आदि, ये समस्त विद्या इसके फिर अब बड़े बड़े पत्ते हो गए। और यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रिया सुपस्पः, फिर इसमें हमको अनेक अनेक कर्म में श्रुतियों ने लगाया, अब यज्ञ करो, दान करो, तप करो आदि अनेक प्रकार की क्रिया ही इस संसार वृक्ष का पुष्प है। सुख दुख वेदना अनेक रसः, यहाँ पर अनेक प्रकार का जो महसूस होता है वह रस यही है वृक्ष का, सुख दुख आदि। प्राणी उपजीव्य अनंत फलः, प्राणियों के जीवन के लिए इसमें बहुत सारे फल लगे हैं संसार वृक्ष में, कभी जो है मीठा कभी खट्टा, जीव खाते रहते हैं। तात तृष्णा सलिल वसेक प्रारूढ़ जड़ीकृत दृढ़बद्ध मूलः, और उसी से फिर से जब जल आदि का तृष्णा रूपी जल से सेचन किया जाता है तो इसमें वासनाएं और भी ज़्यादा दृढ़ हो जाती हैं, फिर यहाँ से वासना बन जाती है और उसको लेके लोक परलोक में गमन करता है। सत्य नामादि सप्तलोक ब्रह्मादि भूत पक्षी कृति नीडः, यह संसार वृक्ष में अनेक अनेक लोक ही समझिए पक्षियों के घोंसले हैं, ब्रह्मलोक से लेकर के और ये भूलोक आदि सब, यहीं पर समझो यह जीव आवागमन करता रहता है। प्राणी सुख दुख उद्भूत हर्ष शोक, अब इस संसार वृक्ष में जो जीव हैं उनके भीतर कभी सुख होता है कभी दुख होता है। हर्ष शोक जात नृत्य गीत वादित खेलित अस्फोटित हासित आकृष्ट रुदित हा हा मुंच मुंच इत्यादि अनेक शब्द कृत तुमलो तुमली भूतम महारवः। अब इस प्रकार से कभी सुख मिला कभी दुख मिला, कभी हर्ष हुआ कभी नृत्य है कभी गीत है कभी वाद्य है कभी क्रीड़ा है कभी अस्फोटित जोर से अट्टहास है
अस्फोटित माने अट्टहास, हासित कभी मधुर मुस्कान है, कभी आकृष्ट किसी को आकृष्ट करता है, कभी रुदित रोता है, कभी चिल्लाता है हाय हाय मैं मर गया, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। फिर कभी कहता है मुंच मुंच मुझको छोड़ दो, मुझको छोड़ दो, इत्यादि अनेक शब्द कृत अनेकानेक प्रकार से ये पक्षियों का कलरव तुमली भूत महारवहा, जोरों से ये संसार जो है एक क्रंदन से व्याप्त है, एक भीतर की चित्कार निकलती रहती है। कभी कभी कोई ऐसा, इसी संसार वृक्ष में कोई ऐसा साधक निकले जो आचार की शरण में चला गया, तो वेदांत विहित, वेदांत के द्वारा जब आचार से श्रवण किया तो ब्रह्म आत्म दर्शन, उसने ब्रह्म और आत्मा की एकता की अनुभूति का जब उपाय पूछा तो असंग शस्त्र कृत उच्छेद एष संसार वृक्ष, तो एक उसको बहुत बढ़िया अस्त्र मिला इस संसार वृक्ष को काटने के लिए, असंगता रूपी शस्त्र से संसार वृक्ष को काट करके एष संसार वृक्ष अश्वत्थः, ये संसार का वृक्ष अश्वत्थ है। अश्वत्थ माने स्व माने कल, और कल पर्यंत ये रहेगा कि नहीं रहेगा इसका भी कोई भरोसा नहीं। अश्वत्थवत काम कर्म वातेरित नित्य प्रचलित स्वभाव, यह पीपल का वृक्ष जैसा होता है पत्तियां हिलती रहती हैं, ऐसे यह कामना और कर्म से प्रतिक्षण यह चलायमान रहता है, प्रतिक्षण यह विचलित रहता है। ये संसार में नित्य कुछ दिखता नहीं। यहाँ तक हम लोगों ने यहाँ और भी पढ़ा था ना, स्वर्ग नरक तिर्यक प्रेतादि भी शाखा भी अवाक शाखा, स्वर्ग नरक आदि बहुत सारे लोक परलोक हैं, और इस संसार वृक्ष में यही स्वर्ग माने ऊपर की शाखाएं हो गई, नरक आदि माने पाताल आदि नीचे की शाखाएं हो गई, और चारों तरफ ये शाखाएं फैली हुई हैं। सनातनः अनादित्वात् चिरम प्रवृत्तः, ये अनादिकाल से प्रवाही नित्य रूप से ये जगत चल रहा है। इसका प्रारंभ कब हुआ कोई कह नहीं सकता। हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, यहाँ तक ना। इसके बाद नीचे की पंक्ति है, मंत्र में नीचे की पंक्ति है, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृत चेते, यही है ना नीचे की पंक्ति। हाँ, तो वहाँ से तदेव से देखो अब आएगा, यदस्य संसार वृक्षस्य मूलम तदेव शुक्रम शुभ्रम शुद्धम ज्योतिष्मत् चैतन्य आत्म ज्योति स्वभावम तदेव ब्रह्म सर्वमहत्तत्वात्। यद अस्य संसार वृक्षस्य मूलम, ये संसार वृक्ष का जो मूल है, जो इसका अधिष्ठान है, जड़ है। हाँ, इसको दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो हम कहते हैं श्रेष्ठ ऊपर है। किसी दफ्तर में चले जाओ, किसी विभाग में, तो जो बड़ा कर्मचारी है, बड़ा अधिकारी है, आप क्या कहोगे? ओ ऊपर से आदेश आया है। ये शब्द प्रयोग करते हैं ना, ऊपर से आदेश आया है। ऊपर से आदेश आया है यानी किसी बड़े ने आदेश दिया है, किसी बड़े अधिकारी ने आदेश दिया है। फिर वो आदमी जो बैठा है वो कहेगा हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, ऊपर से आदेश आया है। तो ये आप क्या कहना चाह रहे हो कि जो बड़ा अधिकारी है कहाँ है? ऊपर। तो वैसे ही इस संसार वृक्ष जितना दिखाई पड़ रहा है, इसका जो मूल है, श्रेष्ठ है, मूल माने श्रेष्ठ है। वो कैसा है? अधिष्ठान है। वो कैसा है? तदेवम शुक्रम माने शुभ्रम शुद्धम, वह शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि उसके अलावा दूसरा है ही नहीं। संसार वृक्ष उस अपने मूल पर कल्पित है, उस पर यह अध्यस्त है, उससे कभी लिपायमान नहीं होता। दृष्टांत कौन सा देंगे? स्फटिक और फूल का। स्फटिक के ऊपर चाहे जितने आप फूल रख दो, उससे स्फटिक रंग वाला दिखाई पड़ने लगेगा, लेकिन फिर भी स्फटिक में कभी कोई दोष रंग लिपायमान नहीं होता, वो तो ज्यों का त्यों रहता है। उसी प्रकार से संसार वृक्ष से यह अपना पर ब्रह्म तत्व अछूता है,
कैसा है? ज्योतिषमत चैतन्य आत्म ज्योति स्वभावम। ज्योतिषमत, देखो वह मूल तत्व है, शुद्ध है, ज्योतिषमत चैतन्य स्वरूप है, वो स्वयं प्रकाश है। या ज्योतिषमत का मतलब हुआ, कल भी वो शायद उस प्रसंग में आया था, तद ए तदमिति, वो प्रकाशित होता है कि ही नहीं प्रकाशित होता, ऐसे था ना। तो उसमें बताया था ना कि एक स्वतः प्रमाण और एक परता प्रमाण। तो वो स्वयं प्रकाश है, उसको किसी और के प्रकाश की जरूरत नहीं। इसलिए कहा चैतन्य आत्म ज्योति स्वभाव, उसका स्वभाव है, किसी ईंधन से उसमें प्रकाश नहीं आ रहा है, जैसे दीपक में आदि में आ रहा है, उसका स्वभाव है। वो कैसा है? ज्योति स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। तदेवं ब्रह्म, वही ब्रह्म। ये संसार वृक्ष का जो मूल है, इसका अधिष्ठान है, वह परम शुद्ध है, क्योंकि दूसरा ही नहीं है उसके लिए। वह चैतन्य स्वरूप है और वही सबसे व्यापक है, सर्वमहत्त्वात्, इसलिए वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। हाँ, तदेव ब्रह्म सर्व महत्त्वात्, सबसे व्यापक है। तदेव अमृतम अविनाश स्वभावम उच्यते कथ्यते सत्यत्वात्। तदेव, उसी पर ब्रह्म को, अमृतम, उसको अमृतत्व कहा जाता है। अविनाश स्वभावम, उसका कभी नाश नहीं होता, वो ऐसा है। एक बार अपने स्वरूप में स्थित हो गया तो बोले अब उसका कभी नाश नहीं। शरीर का नाश होगा, मन बुद्धि बदलेगी, अपना स्वरूप अमृत स्वरूप है, अविनाश स्वभाव। कथ्यते, क्यों? सत्यत्वात्, क्योंकि वो हमेशा रहता है, वही परम सत्य है, वही परम सत्य है। इसलिए कैसे परम सत्य है, फिर आगे थोड़ा सा, अब ये छांदोग्य उपनिषद की एक पंक्ति है। वाचा रंभणम विकारो नामधेयम अनृतम अन्यत अतो मर्त्यम। वाचा रंभणम विकारो नामधेयम। हाँ, देखो यहाँ पर दो शब्द है, नाम, वहाँ से ले आओ, नाम और आधेयम, दो शब्द आ रहा है, नाम और आधेयम। एक हुआ नाम और दूसरा हुआ जिसका नाम रखा जा रहा है, नामी। दो चीज, जैसे हमने एक शब्द प्रयोग किया घड़ा, तो घट है नाम, और घट शब्द से जो दिखाई पड़ रहा है वह आकार वाला मिट्टी का बना हुआ, उसको हम कहते हैं आधे नामी, है ना, वह नामी है। तो ये दो चीज, नाम और आधेयम, ये दोनों अनृतम, ये दोनों झूठे हैं, दोनों झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? वाचारंभणम विकारो, वाणी का विकार है। वाचारंभण माने केवल वाणी से बोलने के लिए है कि ये घड़ा है, उसका आकार भी और उसका नाम भी। अब यहाँ पर जो, अब इस छांदोग्य में जब कभी आएगा तो तत्वमसी वाले प्रसंग में ही है, तो वहाँ पर आएगा। देखो, जो कार्य होता है वो कारण से कभी पृथक नहीं होता। वही सिद्धांत याद है ना कि घट है तो घट मिट्टी से कभी पृथक नहीं होता। अगर घड़े में से मिट्टी निकाल लो तो घड़े नाम की कोई सत्ता नहीं रह जाती, यही ना। तो हमारे पास ज्ञान के 5 ही साधन हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो 5 ही साधन हैं। तो आँख से जब आप देखते हो तो क्या देख रहे हो? मिट्टी, घट नहीं। आँख से जो दिखाई पड़ रहा है मिट्टी दिख रहा है। अगर मिट्टी निकाल लें तो क्या दिखेगा फिर? तो आँख से दिख रहा है मिट्टी। अगर हम हाथ से छुएं, स्पर्श से, क्योंकि दूसरी इंद्रिय है स्पर्श की, हम हाथ से छुएं उसको, तो जो हाथ में महसूस होगा किसका? मिट्टी का। ठीक है। जिह्वा से चखें तो स्वाद किसका आएगा? मिट्टी का, मिट्टी का, क्योंकि मिट्टी है। हाँ, अगर हम उसको बजाते हैं आवाज़ जो आएगी मिट्टी से आएगी। हाँ, ये जो 5 हमारे ज्ञान के विषय हैं, ये 5 ज्ञान के विषय, सूंघोगे तो सुगंध किसकी आएगी?
मिट्टी की, तो वास्तव में तो केवल वहाँ मिट्टी है। जब उस मिट्टी का एक आकार बन गया तो आकार का एक हम व्यवहार चलाने के लिए संज्ञा रख देते हैं, नाम रख देते हैं, इसका नाम सुराही, इसका नाम घट। वास्तव में तो है केवल मिट्टी। सत्य तो केवल मिट्टी है और नाम और उसका रूप आकार ये सब केवल वाणी से व्यवहार चलाने के लिए। वाचारंभणम, वाचारंभणम माने वाणी से बोलने की बात है, जिसको कहते हैं, क्या कहते हो, खाली पीली बोलने की बात है। हाँ, बोलने की बात है। बोलने में क्या लगता है? व्यवहार चलाने। आपका जो वस्त्र है, जो वस्त्र है, कुर्ता है कि धोती कि गमछा, बना किस से? हाँ, बना कपास से। अगर सूती कपड़ा है तो बना कपास से, है ना। तो है तो उसमें केवल कपास ही कपास ना। अब उसी कपास से उसका सूत बनाया, उससे फिर ऊपर और नीचे दाएं बाएं ताना बाना बना दिया, यही तो ना। कपास के अलावा और क्या है? और क्या है उसमें? लेकिन अब हमारा व्यवहार चलाना होगा तो हम कहेंगे ये गमछा है, ये हमारा जो है कुर्ता है, ये हमारी धोती है, हमारा ये क्या हो रहा है? सबका सब केवल काम चलाने के लिए है। तत्व की दृष्टि से देखो तो केवल वहाँ पर कपास रुई ही रुई है, सूती कपड़े में। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं पूरा? वाचारंभणम विकारो नाम ध्येय मृत्तिका इत्येव सत्यम वहाँ पर है। यहाँ पर अनृतम अन्यद अतो मर्त्यम, यहाँ पर जितना ये नाम रूप दिखाई पड़ रहा है सब केवल केवल बोलने की बात है। इसमें बहुत ज़्यादा राग द्वेष नहीं बनाना चाहिए। इसका मतलब है कि सब वाणी का विकार है। इसका ये देखो गोरा है कि काला है, मोटा है कि दुबला पतला है, ये अपना है कि पराया है, इसका ये नाम है, नाम अच्छा है कि खराब है। इसमें एक व्यवहार चलाने के लिए है। क्योंकि अगर हमको कहना होगा कि एक गिलास पानी लाओ, तो हमने क्या कहा? गिलास कहा ना। हमें थोड़े कह रहे हैं कि लोहे में पानी ले आओ। तो व्यवहार चलाने के लिए है, लेकिन वास्तव में इसकी कोई सत्ता ज़्यादा नहीं है। इसलिए मर्त्यम अन्यद अतो मर्त्यम, सब विनाशी है। इसमें बहुत ज़्यादा अपने चित्त को चिपकाना नहीं चाहिए। जहाँ पर अपने चित्त को बहुत ज़्यादा इसमें तादात्म्यपन्न कर लेगा, चिपक जाएगा, आसक्त हो जाएगा, फिर उसके मन में सुख दुख का प्रवाह चलेगा, फिर वो संसार वृक्ष में फंस गया। वही ना, संसार वृक्ष में अव्यक्त से लेकर के इसमें आ गया, फिर जैसे अभी पूरा पढ़ा तो संसार वृक्ष में आ गया, जीव बन गया। वो जीव बन करके फिर कर्म फल को भोगेगा। रितम पे बनतो सुकृत से लोके, वो बन गया। और जब इस मूल को देखेगा तो समझ लेगा जो मूल तत्व है वो आत्मा है, उसका कभी अभाव ही नहीं, वो मैं आत्मा हूँ। ये संसार में एक बहुत बहुत शास्त्र को समझने का, ये संसार वृक्ष का जो निरूपण किया जा रहा है, मतलब कहा दृष्ट नष्ट स्वभाव, नित्य प्रचलित स्वभाव, बदलने वाला है, देखते देखते नष्ट होने वाला है। तो इसमें काहे के लिए बहुत ज़्यादा हे उपादेय बुद्धि बनाना? ये अच्छा, ये बुरा, ऐसा हो जाए तो ठीक, ऐसा नहीं होगा तो कुछ नहीं, हाय हाय अब तो मैं मरी जाऊं। काहे के लिए? अपने स्वरूप को जानो, मुक्त हो जाओ, अपनी महिमा में रहो। इस बात को देखो। नामधेयम अनृतम अन्यत, अनृतम अन्यत अतो मर्त्यम। यह जितना कुछ भी है वाचारंभण विकारो नामधेयम अनृतम, झूठा है। क्यों? वह उस पर ब्रह्म से अलग है, इसलिए मर्त्यम विनाशी है, इसलिए विनाशी है। अब पूरे मंत्र का यहाँ पर अब ये उपसंहार करेंगे। हाँ, यहाँ से पूरे मंत्र का सार निकालेंगे। देखो, तस्मिन् परमार्थ सत्ये ब्रह्मणि लोका गंधर्व नगर मरीचि उदक माया समाह परमार्थ दर्शन अभाव अवगमनाः श्रिता आश्रिता सर्वे समस्ताः उत्पत्ति स्थिति लयेषु। देखो, तस्मिन्, हाँ, तस्मिन् परमार्थ सत्य, वह तत्व
परमार्थ रूप से तत्व की दृष्टि से सत्य वही है। परमार्थ सत्य वही एक ही सत्य है। कौन? ब्रह्मणि। वह पर ब्रह्म ही परम सत्य है, वह ही अमृत स्वरूप है। अच्छा, उस पर ब्रह्म के भीतर क्या हो रहा है? बोले गंधर्व नगर मरीच उदक माया समाह। ये जितना आपको उस परम सत्ता के अंतर्गत दिखाई पड़ रहा है, ये मृग मरीचिका के जल जैसे, गंधर्व नगर के जैसे दिखाई पड़ रहा है। हम कह सकते हैं अच्छा जितना कुछ भी है सब केवल मिट्टी है कि नहीं? पृथ्वी है नहीं? चलो पृथ्वी से सब पृथ्वी है कि नहीं? उस पृथ्वी में हमको पत्थर दिखाई पड़ रहा है, उस पृथ्वी से हमको वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, लकड़ी दिखाई पड़ रही, उस पृथ्वी से हमको लोहा आदि दिखाई पड़ रहा है, तांबा निकल रहा है, लेकिन है तो पृथ्वी। पत्थरों में भी बड़े भेद हैं। पत्थर में अब तो ओंकारण को खूब पता लग गया तुम लोगों को खरीद खरीद के ना। संगमरमर में भी बड़े भेद होते हैं, एक ही नहीं जैसे होता। 30 रुपया फुट भी होगा, 300 रुपया फुट भी होगा, उसमें भेद। लेकिन एक दृष्टि से देखें तो पृथ्वी तत्व ही तो है ना, और क्या है? सब पृथ्वी तत्व है। उसके अंदर उस पृथ्वी तत्व में ये सब का सब, आज पत्थर बना हुआ है, आज वृक्ष लकड़ी बना हुआ है, आज पशु बना हुआ है, सब ये मृग मरीचिका के जल जैसे, गंधर्व नगर के जैसे। जिस समय आप उस तत्व को जान लेंगे, परम सत्य को, परमार्थ दर्शन अभाव अवगमनाः, जिस समय आप अपने उस परमार्थ तत्व को जानेंगे, ये सब का सब अभाव में चला जाएगा। अभाव अवगमना माने बाधित हो जाएगा, ये बाधित हो जाएगा। जैसे बाधित कैसे? आकाश का नीलापन अब हमारी नज़र में कहीं पर नहीं है। भले दिखाई पड़ता है तो दिखाई पड़ता रहे, दिखाई पड़ने से क्या होता है? दिखाई तो बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, लेकिन बाधित है बिल्कुल, वो है ही नहीं कहीं पर। उसी पर ब्रह्म में, उसी कौन सा? तस्मिन परमार्थ सत्य ब्रह्मणि, उसी परम सत्य में यह जितने लोग थे गंधर्व नगर आदि के जैसे कल्पित थे, परमार्थ तत्व के दर्शन से इसका सबका लोक आदि का हो जाता है बाध नाम रूप का। उसी में श्रिताः आश्रिताः सर्वे समस्ताः, जितने भी आपके मन की कल्पनाएं हैं, जितनी भी कल्पनाएं हैं, जो कुछ भी आप सोच सकते हो, सब का सब, सर्वे समस्ता, जिसकी उत्पत्ति हो रही, स्थिति दिखाई पड़ रहा है, लय हो रहा है, वो सब उसी में हो रहा है। हाँ, अब इसको कल ही हम लोग जो है बैठे एक बात कर रहे थे। हाँ, सवेरे वरुण जी से हमारी बात हो रही थी। तो आपका एक यह जो हमारा शरीर है, हमारा एक शरीर है 60 किलो का, 6 फुट का, 5.5, ये जो शरीर है, ये शरीर पूरा एक संसार के जैसे है कि नहीं? इसमें हजारों जीव पैदा हो रहे हैं, हजारों जीव इसमें रह रहे हैं, अरब, हजारों कम कह रहा हूँ, खरबों, अरबों खरबों, और इसी में हजारों खरबों जीव उसी में, इसी शरीर के अंदर ही मर रहे हैं, इसी के अंदर पैदा हो रहे हैं, इसी के अंदर रह रहे हैं, और इसी के अंदर वो मर भी रहे हैं। कभी वो WBC चेक कराया, TLC DLC, उसमें खून जब एक बूंद लेते हैं तो एक बूंद खून में वो कहते हैं इसमें इतना इतना है ना? उसमें उन्होंने कहा WBC जो है वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं? बोले 8000। एक बूंद खून के अंतर्गत उसमें लाल कण भी हैं और सफ़ेद कण भी हैं। सफ़ेद कण कितने हैं? कम से कम 4000 से नीचे, 5000 से नीचे नहीं होना चाहिए, यही ना? 5000 से नीचे हैं तो जल्दी बीमार हो जाएगा। हाँ, 5000 से 12000 तक मानते हैं उसको। तो अब उस इतने के अंतर्गत वो सब जीवित सेल्स हैं, वो सब जीव हैं। वो जो गिन के उन्होंने बता दिया कि एक बूंद खून के अंतर्गत लाल वाले को अलग किया, सफ़ेद वालों में से 8000 हैं, उतने में से वो सब जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। उनका काम है कि शरीर में कोई शत्रु आ गया, कोई इन्फेक्शन आ गया तो उसको जाके ख़त्म कर देते हैं। हाँ, तो सैनिक हैं, सिपाही हैं। तो कहाँ बने? बोले शरीर के अंतर्गत।
जिंदा कहाँ रहे? शरीर के अंतर्गत। मर कहाँ गए? शरीर के अंतर्गत। सब उनका उत्पत्ति स्थिति सब इसी के भीतर अरबों खरबों का हो रहा है। और हम समझते हैं मैं तो एक हूँ, मैं तो एक हूँ। ऐसे वह जो तत्व है वो परमात्मा का, परमेश्वर का ये शरीर समझ लो। ये सारा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है और हम सब भगवान के शरीर का एक छोटा सा कण है। और छोटा सा कण, जैसे हमारे शरीर में ही कोई जीव कहीं पर घर बना लेता होगा, कोई फेफड़े में। ये कोरोना वायरस कहाँ जमता है? सबसे ज़्यादा कहाँ? सबसे ज़्यादा फेफड़े में, वहीं पलता पोसता है, इसलिए सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसे एक जीव एक हमारे शरीर में आ जाए। ये हम सब भगवान के शरीर के अंदर हैं। एक वायरस कौन सा पैदा हुआ भगवान के शरीर में? बोले रावण, कंस, सब वायरस जैसे हो गए ना, जैसे हमारे शरीर में हो जाता है। तब बोले उनको निपटाने के लिए दवाई खा लो, एंटीबायोटिक, यही हो गया ना, वही एक घटना हो जाती है। तो साहब जैसे अपना अनुभव हुआ तो उत्पत्ति स्थिति और लय सब उसी परमेश्वर के अंतर्गत हो रहा है। तो कहीं सन करहूँ विरोध, निज प्रभु मैं देखहीं जगत कहीं सन करहीं विरोध। फिर कहाँ किससे रो, कहाँ किससे देश, अपनी मस्ती में रहो। ये बात हो गई। संसार वृक्ष पूरी तरह से ये सब उसी परमात्मा पर आश्रित। आश्रिता सर्वे समस्ता, जो भी उत्पत्ति स्थिति प्रलय हो रहा है ब्रह्मांड में आपको, सब उसी परमेश्वर के शरीर में स्थित है, उसी परब्रह्म में अवस्थित। उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। हाँ? कुछ नहीं। तादु ताद ब्रह्म न अत्येति न अतिवर्तते मृदादिम इव घटादि कार्यम कश्चन कश्चिद अपि विकारः। तादु उस परब्रह्म को, तद ब्रह्म उस परब्रह्म को, ना अत्येति बोले ना अतिवर्तते, उसको कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, उसको कोई पार नहीं कर सकता। जैसे नदी को पार कर सकते हो आप, हाँ, जैसे नाला है उसको आपने पार कर दिया नाव से छलांग लगा करके। जैसे गोस्वामी जी ने तो ऐसा दृष्टांत दिया, बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया कि जो भगवान का भक्त हो जाता है, भगवान का भक्त हो गया, उसके लिए भवसागर गाय के खुर के जैसे हो जाता है। गोपद सिंधु है ना, गोपद भवसागर कैसा हो गया, सिंधु कैसा हो गया, गाय के खुर के जैसे। गाय जैसे थोड़ा चली बाहर और कीचड़ में पांव पड़ गया गाय का, उसके बाद गाय तो चली गई अपने खूंटे पर, जहां कीचड़ में पांव पड़ा था वहां पर गड्ढा पड़ गया, वो गड्ढा जैसा हो गया, और उस पांव जहां पड़ा था वहां पर फिर पानी जैसा भर गया। अब छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो जो गाय का खुर गड्ढा बन गया था उसको पार करने में कितना कठिनाई होगी बच्चे को। साल भर का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा खेल रहा है, उसको तो यूं पार कर सकता है ना। जैसे वो गाय के खुर को पार करने में देरी नहीं, ऐसे भवसागर भी उसके लिए पार करने में देरी। लेकिन उस ब्रह्म का कोई पार नहीं कर सकता, उस ब्रह्म के परे कोई। क्यों ऐसा कह रहे? मृदादिम इव घटादि कार्यम, जो कार्य होता है वो कारण का उल्लंघन कभी नहीं कर सकता। कार्य कारण की आदि और अंत को कभी नहीं जान पाता, कार्य कारण के आदि और अंत को कभी नहीं जान सकता। नहीं समझे? हाँ, जैसे अब हमारा जो है एक चश्मा बना है ना, लोहे का एक कार्य है, लोहे का कार्य बना, ऐसे डंडी बन गई, एक कार्य है। अब ये जो कार्य बन गया चश्मा, इसका कारण लोहा है, तो ये चश्मा लोहा कितना बड़ा होगा, कहाँ से पैदा हुआ, उसको कभी नहीं जान सकता। कार्य अपने मूल कारण के आदि और अंत को कभी नहीं जान सकता, उसका अतिक्रमण कभी नहीं कर सकता। जैसे आप कह लो घड़ा, घट है तो मिट्टी का उल्लंघन कैसे कर पाएगा? घड़ा इतना सा है और मिट्टी पृथ्वी
इतनी व्यापक है, कैसे उसका अतिक्रमण कर पाए? तो कार्य कारण का कभी भी पार नहीं पा सकता। इसीलिए घटादि कार्यम ये मृदादिम इव, जैसे घट आदि कार्य मिट्टी का पार नहीं पार सकते, ऐसे ही यह संसार में पैदा हुए जितने प्राणी हैं जीव उस ब्रह्म का पार नहीं पा सकते। कश्चन कश्चिद अपि, कोई भी, क्योंकि हम सब विकार हैं, उससे उत्पन्न हुए। नचकेता, जिसको तुमने पूछा था, ए तत् वै तत्, यही ओ तत्व है, यही ओ ब्रह्म तत्व है। ये सारा संसार, अब यहाँ पर पूरा इस सारा संसार माने अव्यक्त से लेके, अव्यक्त हुआ, अव्यक्त से फिर अपर ब्रह्म, हिरण्यगर्भ, फिर हिरण्यगर्भ से फिर सारे प्राणियों के सूक्ष्म शरीर बन गए, सूक्ष्म शरीर बने, फिर सारे जीव बन गए तो जीवों के लिए फिर उनके 5 विषय बन गए, बुद्धि इंद्री बन गई, फिर उनके भोग के लिए अनेक अनेक सामग्री बन गई, फिर उसमें जीव कर्म करने लगे, भोग करने लगे, फिर उससे उनके चित्त में वासनाएं जो है दृढ़ होने लगी, और फिर उसके कारण लोक परलोक में आवागमन होने लगा। ये सारा संसार वृक्ष है। संसार वृक्ष उस परम परमात्मा पर कल्पित है। इसलिए संसार वृक्ष का उच्छेद तभी हो सकता है जब असंगता रूपी कोई शस्त्र ग्रहण करे और परब्रह्म को जान ले। यही भाव है। तदेवं शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते। तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुन्नातेति कश्चन एतद् वै तत्। चलिए, पहला मंत्र यहाँ पर पूरा होता है। कुछ पूछना है किसी को? संसार वृक्ष इसका फिर इसी का हुआ 15वें अध्याय में ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद। जो उसको जानता है, यह तम वेद, जो उसको जानता है वही जानता है। अब एक मन में संशय हुआ। देखो संशय क्या हुआ, हम थोड़ा पढ़ते हैं, उसमें नहीं मिलेगा। कार्यस्य शून्यता पर्यंतम नष्टस्य असत्वपूर्वकम एव जन्म ततो नास्ति मूलम इति शंकते। बताइए, अव्यक्त से लेकर के हिरण्यगर्भ आदि और आज जितना नाम रूप दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक, अव्यक्त से नाम रूप पर्यंत, ये सब का सब हो गया कार्य, सब कार्य हो गया, कार्य चीजें। जब ये सब का सब कार्य है और आपने सारे कार्य को कह दिया कि ये सब संसार वृक्ष कल्पित है, झूठा है, झूठा है, तो जब कार्य झूठा है और हमने विचार पूर्वक कार्य को हटा दिया, ये झूठा है, झूठा है, झूठा है, तब तो हमको ऐसा लगा कि फिर मतलब यहाँ तो कुछ सत्य है ही नहीं, हम शून्य में चले जाए। फिर जो जो दिख रहा है, जो जो अनुभव में आ रहा है, सब झूठ। जो जो अनुभव में आ रहा है वो नाम और रूप, यही ना। ये पृथ्वी है, नाम रख दिया, ये जल है, ये अग्नि है, वायु है, आकाश है, नाम रख दिया, हिरण्यगर्भ है, नाम रख दिया। जो जो नाम रखा, जिसका जिसका नाम कहा, वो सब का सब क्या हो गया? झूठ हो गया। वाचारंभणम विकारो नाम, जिसका जिसका नाम रखा, जब झूठ जब झूठ जब झूठ। तो मूल क्या था? वो तो फिर ऐसा लगता है शून्य हो गया, फिर तो कुछ है ही नहीं। तो कहीं शून्यता का भाव ना आ जावे, इसलिए श्रुति भगवती इस मंत्र को अब सामने रखती हैं। 2 मंत्र बिल्कुल मिलता जुलता है। चित्त में असत का भाव ना आ जावे। यदिदं किंच जगत् सर्वं प्राण अयजति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरामृतास्ते भवन्ति य एतद्विदुर मृतास्ते भवन्ति।
यत इदम किंच, यत माने जो कुछ भी यहाँ पर, किंच कुछ भी जगत दिखाई पड़ रहा है, यहाँ जो कुछ भी जगत दिखाई पड़ रहा है, सर्वम ये सब का सब, पूरा का पूरा, प्राण ऐजति, पहले निश्रितम ले आओ, प्राण निश्रितम, यह उस प्राण से, प्राण माने यहाँ पर, प्राण माने परमेश्वर, प्राण का मतलब परमेश्वर, कौन? अपर ब्रह्म, यह सब का सब उसी ब्रह्म से यह उत्पन्न हुआ, निश्रितम उसी से प्रकट हुआ। और प्राण एव ऐजति, उसी से ये सब का सब काम कर रहे हैं अपना अपना, ऐजत माने हिलना चलना, उसी से ये सब अपनी अपनी क्रिया कर रहे हैं। तो उसी प्राण से सारा का सारा जगत, जितना कुछ भी हमने संसार वृक्ष कहा, ये उसी प्राण से उत्पन्न हुआ और उसी प्राण से ये सब अपना कार्य कर रहे। प्राण माने परमेश्वर, अपर ब्रह्म से, उसी परमात्मा से, उसी से सबकी उत्पत्ति। इसका मतलब वो है ना, कहना चाह रहे हैं, क्योंकि शून्य से कभी कुछ पैदा नहीं होता। खम पुष्प कभी पैदा, एक खम पुष्प हम लोग कहते हैं, जैसे कमल का फूल है तो वो कमल का फूल तालाब में खिला, जमीन में खिलेगा, आकाश में कभी कोई फूल नहीं पैदा होता। तो असत से कुछ उत्पन्न नहीं होता, और ये सब उत्पन्न हुआ निश्रितम, ये सब चल रहा है, इसका मतलब वो तत्व है, वो तत्व है, असत मत समझ लेना। कैसा है? महत भयम वज्रम उद्यतम, वो उसको देख करके लोग घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? जैसे हाथ में कोई वज्र लेके खड़ा हो, हाँ, तब जो काम करने वाले हैं डर जाते हैं, ये देखो स्वामी आ गए, मालिक आ गए। वैसे होता होगा, वैसे लोग भले इधर उधर घूम के बीड़ी पीते हों, जैसे तुम्हारी गाड़ी देखते होंगे सब, गेट पर चौकीदार भी चौकन्ना, ये भी चौकन्ना, वो भी चौकन्ना, सब हो जाते है ना। महद भयम, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अरे हम ही लोग एक दिन दो दिन पहले पता लग जाए परसों स्वामी जी आएंगे, पूरा आश्रम साफ मिलेगा, चाहे कहीं का भी होवे, चाहे हरिद्वार का चाहे यहाँ का। अब आजकल तो पूरे रोजे साफ होता है। नहीं, पहले एक आध बार मैं अचानक आया हूँ, एक आध बार अचानक आया हूँ, चुपचाप जो है टैक्सी कर लिया, वहाँ से देखा तो फिर पत्तियाँ पड़ी हैं, फिर वो पड़ा हुआ है कुछ। तो जब कोई जैसे महत भयम वज्रम उद्यतम, जैसे कोई स्वामी होता है और चाबुक लेके डंडा लेके खड़ा होता है तो सब लोग काम करते हैं, ऐसे वो है तो ये सब काम करते रहते हैं। आप समझदार हो तो वहाँ गए तो किससे दोस्ती करोगे? जो काम करने वाले हैं कि जो खड़ा हुआ है स्वामी? अगर जो स्वामी खड़ा हुआ है उससे अपनापन हो जावे, वो मेरा अपना हो जावे, तो जितने वहाँ पर कर्मचारी हैं सबके सब एक किनारे हो जाएंगे। या एतद विदुः, जो इस तत्व को, इस पर ब्रह्म को जो जान लेता है, अमृतास्ते भवन्ति, वो स्वयं भी अमृत स्वरूप हो जाता है। उसको जो जानता है, कौन? वो साक्षी स्वरूप, वह जो सभी अंतःकरण का प्रेरक, सभी का साक्षी। यहाँ पर जितने भी अंतःकरण हैं उन सब की उत्पत्ति उसी से हुई है, उन सब का प्रेरक तत्व वही है। कौन है प्रेरक तत्व? वही चैतन्य स्वरूप आत्मा, जो उसको जानता है अमर हो जाता है। भाष्य देख लेते हैं। यत् विज्ञानात् अमृता भवन्ति इति उच्यते, जगतो मूलम तदेव नास्ति, ब्रह्म असत एव इदम निश्रितम इति। ये क्या मंत्र के पहले यहाँ तक है? हाँ, अच्छा, ये संगति लगाई है वहाँ पे। हाँ, शंका माने संगति लगाई है, प्रश्न किया। हाँ, तो यत् विज्ञानात्, देखो, यत् विज्ञानात् अमृता भवन्ति, जिस तत्व के ज्ञान से अमृत स्वरूप हो जाता है। इसके पूर्व के मंत्र में था ना, तदेव अमृतम उच्यते। तो जिस तत्व के ज्ञान से, पहले भी कहा था मत्वाधीरो न शोचते, तो जिस तत्व के विज्ञान से अमृतत्व स्वरूप हो जाता है, ऐसा पहले कह दिया गया। जगतः मूलम तदेव, वही जगत का मूल है, वही जगत का मूल है। लेकिन नास्ति ब्रह्म, ये पहले कहा
जिस तत्व के ज्ञान से सबके सब अमर हो जाते हैं, ये कह दिया गया। वह जगत का मूलम तदेव, वही जगत का मूल है, लेकिन तदेव नास्ति, वह है ही नहीं, है ही नहीं। ब्रह्म असत, अरे कोई कारण नहीं, असत है, असत है। क्यों? ऐसा तो श्रुति में कहा है ना, ऐसा श्रुति में कहा है, क्योंकि वह तत्व तो है नहीं, सब का सब ऐसे कल्पित है। आपने कल्पित कह दिया, सब कल्पित है, सब कल्पित है, वह मूल तत्व तो नहीं है। एक श्रुति है, एक श्रुति है, असद एव इदम अग्रे आसीत, कहाँ का है, कहाँ का है? छांदोग्य में तो हाँ, सदैव सोम इदम अग्रे आसीत, वहाँ पर हाँ हाँ, वो भी शायद बृहदारण्यक में भी है। हाँ, बृहदारण्यक में भी, ऐतरेय में भी हो सकता है, देखना पड़ेगा। तो असद व इदम अग्रे आसीत, सृष्टि के पूर्व में ऐसा ही था। या जो नास्दी सूक्त में है, नास्दी सूक्त में कि सृष्टि के पहले ना सत था ना असत था, कुछ भी नहीं था, ऐसे वहाँ पर नास्दी सूक्त में आता है। तो नास्दी सूक्त जो सृष्टि की प्रक्रिया का मूल है। तो तदेव नास्ति ब्रह्म असत, तो ब्रह्म असत है, ऐसा ठीक कहना ठीक नहीं आपका कि उसी परमात्मा से निकलता है, ये ठीक नहीं, क्योंकि सारा जगत असत से पैदा हुआ, ये संशय है। संशय है कि जो देखो, यत विज्ञानात अमृता भवंती, जिसके ज्ञान से अमृत स्वरूप हो जाता है, उच्यते, ऐसा कहा। जगता मूलम, जगत सारे जगत का मूल, तदेव नास्ति, वह है ही नहीं। क्यों? ब्रह्म असत, वह तदेव नास्ति ब्रह्म, वह ब्रह्म नहीं है। क्यों? असत एव इदम निसृतम, क्योंकि ये सारा जगत असत से ही पैदा हुआ, ऐसा वर्णन आया। तो यहाँ से सिद्धांत शुरू होगा, तत् न, तत् न, तन ना माने तत् ना, ये बात सही नहीं है, ये संशय आपका ठीक नहीं है। क्यों? यदिदम किंच यत किंच इदम जगत सर्वम प्राणे परस्मिन् ब्रह्मणि सति एजति कंपते तत एव निसृतम निर्गतम सत् प्रचलति नियमेन चेष्टते। एक एक शब्द पर देखना। यत इदम, यह जो कुछ भी, किंच, यह जो कुछ भी, कुछ भी, यत किंचित इदम जगत सर्वम, ये सारा संसार वृक्ष जगत दिखाई पड़ रहा है, सर्वम प्राणे, ये सब का सब उसी प्राण तत्व से। कौन प्राण तत्व? परस्मिन् ब्रह्मणि, उसी पर ब्रह्म के सती होने पर ही, सती माने होने पर, उसी पर ब्रह्म के होने पर ही अयजति, एक काम करता है, कंपते, चलायमान होता है। ताते ये निश्चितम, उसी पर ब्रह्म से ही यह पैदा हुआ। निर्गतम सत प्रचलित, उसी पर ब्रह्म से इसकी उत्पत्ति हुई। इसका कहना है कि अगर कार्य दिखाई पड़ रहा है तो कारण कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। संसार दिख रहा है तो संसार का अधिष्ठान भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। उसी से ये सारा का सारा जगत उत्पन्न हुआ, निसृतम, और उसी से ये सब का सब अयजति चल रहा है। कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? तो भाष्यकार ने एक शब्द कह दिया, प्रचलति नियमेन चेष्टते। उस परमेश्वर ने एक नियम बना दिया। एक कौन सा नियम? कार्य कारण का नियम। इस नियम है, कार्य कारण का नियम के अनुसार सृष्टि चल रही। जैसे बीज बोओगे तो बीज से वृक्ष बनेगा, वृक्ष बनेगा तो उसमें फल लगेगा, फिर से आप वह बीज बन गया। ये क्या हो गया? कार्य कारण का नियम। जैसे आग रखोगे, आग रखो, हाँ, दो पत्थर घिसो तो उसमें से चिंगारी पैदा होगी। ये क्या हो गया? कार्य कारण का नियम। ये सारी सृष्टि में कार्य कारण का नियम दिख रहा है। हाँ, पूरे जगत में। हाँ, हमको भूख लगी, आपने फल खा लिया तो भूख हमारी हो जाएगी शांत। एक कार्य कारण का सिद्धांत हो गया। भूख हमारा कार्य है, दर्द हो रहा है, हमने फल खाया, क्षुधा हमारी शांत हो गई। सारे जगत में कार्य कारण की एक सृष्टि चल रही। ऐसा कारण है तो ये कार्य, ऐसा कारण है तो कार्य। और इसी से तो आदमी खेती करता है, इसी से तो काम करता है। सारा का सारा व्यवहार। आग पे रखोगे तो दाल पक जाएगी कि नहीं?
आग पे न रखें, गर्मी पे न रखें तो कैसे पकेगी? उपाय क्या होगा? बोले फिर और कोई उपाय नहीं, चाहे गर्मी चाहिए, चाहे आप सोलर एनर्जी से पकाओ, चाहे आप कंडे की आग पे पकाओ, चाहे गैस की आग पे पकाओ, लेकिन बिना गर्मी के दाल पकेगी नहीं, उष्णता चाहिए उसको। ये है कार्य कारण का सिद्धांत, उसी का नाम है नियमेन चेष्टते। ये सारी सृष्टि एक नियम से आबद्ध है, एक नियम के द्वारा चलता है। आप ऐसा करोगे तो ऐसा आपको मिलेगा। भाई एक नियम है, आप गाली दोगे तो सामने वाला मजबूत होगा तो थप्पड़ मारेगा। क्या हो गया बे? हमने गाली दिया तो सामने वाले ने थप्पड़ हमको मारा, मजबूत था तो। और मजबूत नहीं था तो दिल से उसने कहा जाओ तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। यही तो है, एक नियम हो गया, एक नियम हो गया। आप जैसा जैसा करोगे, आप किसी को संशय की दृष्टि से देखोगे तो वो भी तुमको संशय की दृष्टि से देखेगा। यही तो है। आप दूसरे से प्रेम करोगे तो वो भी तुमसे प्रेम करेगा। एक कार्य कारण का एक नियम हो गया, बिल्कुल जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये सृष्टि का सिद्धांत है। आप इस जगत में आप सबके साथ थोड़ा सा अपनापन बना के रखोगे तो आपको भी लोग अपना समझेंगे। यही तो है ना। अब कोई आप चले जाओ केवल अपनी गुफा में बैठे रहो, हमको तो दुनिया से कोई लेना देना नहीं, तो दुनिया से लेना देना नहीं, दुनिया कौन सा आपके लिए मरी जा रही। फिर दुनिया भी, फिर आदमी कहता क्या है, कोई हमसे बात ही नहीं करता, कोई हमसे पूछता ही नहीं। एक खास करके महात्माओं में होता है, खास करके, हाँ एक खास करके महात्मा अपने आप में तो गए सिद्ध हो गए, हम तो अपने कमरे में बैठे रहेंगे, निकलेंगे नहीं, अरे हम तो कोई शिष्य। फिर जब आप नहीं निकलोगे तो आपसे किसी को क्या लेना देना, यही ना। फिर चाहते क्या है, कोई बात नहीं करता, कोई आता नहीं, कोई मिलता नहीं। ये तो सब का सब एक कार्य कारण की एक परंपरा है। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो भगवान जो करा रहे हैं ना, ये मत समझना कि ये क्यों कह रहे हैं कि ये झाड़ू लगाओ, ये पत्ता पीला हो गया तो पेड़ गिरा दे। अब भगवान खड़े थोड़े हैं कि पत्ता पीला हो गया पेड़ गिरा, बसंत आया पत्ते झड़ जाओ, ये थोड़े कह रहे हैं। लेकिन एक नियम है कि बसंत आएगा तो पुराने पत्ते झड़े और नए पत्ते उसमें फिर निकल आएंगे, एक नियम है। इस सीजन में सर्दी में गुलाब होगा, गर्मी में अच्छा गेहूं कब पैदा होता है, जब खूब ठंडी होती है, ठंडी ना पड़े तो गेहूं नहीं पैदा होगा, और धान गर्मी में पैदा होगा। एक नियम बना दिया। आप गर्मी में आप चाहो कि आप गेहूं पैदा कर लो, नहीं हो पाओगे। तो एक सृष्टि में नियमेन चेष्टते, बहुत बढ़िया शब्द भास्कर ने जरा से में कह दिया। लगभग सभी चीज का, हाँ? अरे देखो जैसे नारियल का पेड़ है, नारियल के पेड़ के लिए जो मिट्टी है वो नमकीन चाहिए, नमक वाला, और समशीतोष्ण चाहिए। सर्दी गर्मी में हाँ बराबर समशीतोष्ण चाहिए। अब यहाँ पर 3-4 पेड़ नारियल लगाया, तुम ही गए थे, हम लोग खरीद के लाए थे ना, याद है मलियाबाद के पास, हाँ 10 पेड़ लाए थे, 10-12 पेड़ लगाए। एक भी नारियल खाए तो नहीं हो आप लोग, हाँ कम से कम कुंटलों उसमें नमक डाल चुके तुम, इतना सेवा कर चुके, इन्होंने बहुत सेवा किया पेड़ की, इतना बड़ा भी हो गया। और अभी तक जो है 1-2 लगे तो सूख ही गए उसी में, लेकिन मिला नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि यहाँ का है ही नहीं, उसको वैसा मौसम चाहिए। आप सेब लगाओ यहाँ पर, सेब आपका नहीं फलेगा, ठीक से नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो कश्मीर आदि जहाँ ठंडा रहता है वहाँ का फल है। तो इस तरीके से तो ये सारी सृष्टि कैसी चल रही, बोले नियमेन चेष्टते। मेरा इस पर बहुत ध्यान गया, बहुत अच्छा लगा। ये मत समझना कि भगवान सुपरवाइजर बने खड़े हैं, ये ऐसा कर एक आदमी के साथ में, हाँ, ऐसा नहीं। भगवान ने एक नियम बना दिया और उसी नियम के अनुसार सब कुछ चल रहा है ना। अच्छा मोदी जी सबको कह रहे हैं ये सड़क पर मत निकलो, सबके सामने, हाँ? उन्होंने एक घोषणा कर दिया, नियम बना दिया, नियम बना दिया। तो नियम है, नियम है चेष्टते। अगला देखो, यद एवं जगत उत्पत्त्यादि कारणम ब्रह्म तन महत भयम। यद एवं जो इस प्रकार से जगत उत्पत्ति
आदि कारणम, जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का जो कारण है वह कारण ब्रह्म। तन महत भयम, वो थोड़ा जीवों को ऐसा लगाता है कि आप सावधान रहो, डरे रहो, नहीं तो फिर भय खत्म हो जाएगा तो आप फिर भय खत्म हो जाएगा तो अपनी मर्जी से जीने लगे, फिर स्वच्छंद हो जाएगा। भय बना रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, तलवार लटकती ही रहनी चाहिए, है ना, पक्का। कैसे है? महच्चा तद भयम चा विभेति अस्मात् इति महद भयम। यहाँ पर महद भयम मंत्र में दो शब्द एक ही साथ जुड़ा है ना, महद भयम मंत्र में देखो तो वो महत भयम दोनों का अलग अलग अर्थ करते। महच्च तद भयम चा विभेति अस्मत् इति महद भयम। वह कैसा है? महच्चा, एक तो बहुत व्यापक है, सर्वत्र है। दूसरे तद भयम, इसी के कारण सारा जगत के लोग उससे थोड़ा सावधान रहते हैं, डरे रहते हैं, भयभीत रहते हैं। इसी से विभेति अस्मत् इति, उसी से भयभीत रहते हैं, डरते रहते हैं। हाँ, वो परमेश्वर का शासन है, वो परमात्मा का शासन है। मतलब कहने का ये है कि उसके शासन में सब कुछ ठीक ठीक काम करता रहता है। अच्छा, जब वो डराएगा तो कोई ना कोई तो चाहिए, जैसे कार्य कारण के नियम से। तो कैसे? मान लो ऐसे, ऐसा मत समझना कि वो हाथ में वो वज्र लेके खड़ा है, तलवार लेके। मान लो वज्रम उद्यतम, उद्यतम इव वज्रम। वज्रम, वज्रम माने जो है इंद्र के हाथ में वो था ना हथियार, इंद्र को हम लोग वज्रपाणी बोलते हैं ना, हाथ में जिनके वज्र है। वज्र उसकी बनावट कभी टीवी वगैरह में तो देखा होगा, तलवार के जैसे होता है और दोनों तरफ ऐसे ऐसे रेतियां निकली होती हैं। ये तो टीवी वालों की जाए है। जो टीवी वाले ने बताया वही मान लेते हैं। अब हाँ, दधीच की हड्डी का बना हुआ है, दधीच की हड्डी के बना था। हाँ, तो अब जैसा टीवी ने दिखाया, अब जैसे किसी ने बता दिया राम जी का ऐसा रूप है तो हमने मान लिया। हम कौन सा जो है भगवान राम को देखने ही नहीं गए थे, हम तो आत्मा को जानते हैं, ब्रह्म को जानते हैं। ने कि अब तो फिर तो वज्रम उद्यतम इव, वज्र लेकर के उद्यतम इव, जैसे मान लो, इव माने जान, मान लो कि वो हाथ में वज्र लिए खड़े हैं। तो होता क्या है? यथा वज्र उद्यत करम स्वामिनम अभिमुखी भूतम दृष्ट्वा भृत्या नियमेन तत्शासने वर्तन्ते। यथा, जैसे वज्र उद्यत करम, हाथ में कोई हथियार लेके, चाबुक डंडा लेकर के, स्वामिनम अभिमुखी भूतम, स्वामी खड़ा हो, मालिक खड़ा हो, और उसको देखते ही दृष्टवा अभिमुखी भूतम दृष्टवा, देखा कि मालिक हमारी तरफ देख रहा है, और वहाँ 50 आदमी काम कर रहे थे। तो भृत्या नियमेन, सारे के सारे जितने नौकर लोग थे, सेवक लोग, वो नियम पूर्वक तत्शासने वर्तन्ते, उसके शासन में अपना अपना काम धड़ाधड़ करने लगते हैं, बिल्कुल करने लगते हैं। हाँ, और सामने पुलिस वाले खड़े होंगे तो आप लोग बेल्ट लगाने लगते हो, हाँ है ना कि नहीं, हेलमेट पहनने लगते हो। क्यों? भले पूछे चाहे न पूछे, अभिषेक तो सबसे जल्दी लगाएगा ही। तो हाँ, इसको तो जो है तो तत्शासने वर्तन्ते, तो जैसे मालिक खड़ा होवे हाथ में डंडा लेकर के, तो फिर सारे नौकर लोग अपना अपना डर के मारे काम करते रहते। तथा इदम, उसी प्रकार से उस परमेश्वर की सत्ता के होने पर चंद्र आदित्य ग्रह नक्षत्र तारकादि लक्षणम जगत शेश्वरम नियमेन क्षणम अविश्रांतम वर्तते इति उक्तम भवति। उसी प्रकार से चंद्रमा, आदित्य, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, जितने भी ये सृष्टि के सब हैं, जगत शेश्वरम, ये सारे जगत का स्वामी है। जगत निरीश्वर नहीं है, शेश्वर जगत का स्वामी है। हाँ बिल्कुल, हम लोग शेश्वरवादी हैं, निरीश्वरवादी नहीं है। सांख्य दर्शन के जैसे नहीं है, हाँ, हम लोग मीमांसा दर्शन के जैसे नहीं है, वो लोग निरीश्वरवादी हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर समझ लेना दर्शन का खंड। जगत शेश्वरम, जगत का एक ईश्वर है, नियंता है।
जैसे कि कहा ना, ईशावास्यम इदम सर्वम। हाँ, उस जगत का स्वामी है और उसके नियम के कारण क्षणम अपि अविश्रांतम, एक क्षण भी ये लोग आराम नहीं ले पाते। बिल्कुल, कौन? सूर्य चंद्र तारे आदि अपना अपना काम करते रहते हैं। क्षणम अपि अविश्रांतम वर्तते, एक क्षण भी चैन से नहीं, अपना अपना काम करते रहो, अपना अपना काम करते रहो, अपना अपना काम करते रहो। जो ऐसा इस जगत का स्वामी है और जगत को वही चलाता है, वही नियंता है। उस स्वामी को या एतद् विदु स्व आत्म प्रवृत्ति साक्षी भूतम एकम ब्रह्म अमृता अमरण धर्मा ते भवन्ति। या एतद् विदु, जो इसको जान लेता है, किसको? स्व आत्म प्रवृत्ति साक्षी भूतम, जो स्व आत्म प्रवृत्ति, वह स्वामी को। वो स्वामी कहाँ पर है? जो हमारे अंतःकरण है। स्व आत्म, मेरे अंतःकरण की जो एक एक प्रवृत्ति यानी वृत्ति, मेरे मन में जो एक एक वृत्तियां चल रही हैं, उनका सबका साक्षी बन करके वह ईश्वर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर वही बार बार आया ना कि हृदयाकाश में, अपने अंतर जगत में, संबंधित अंतःकरण के अंदर उसका अनुभव होता है। तो स्व आत्म प्रवृत्ति, अपने अंतःकरण की एक एक वृत्तियों का साक्षी बन के जो ईश्वर बैठा है भीतर, उसको जो जान लेता वही ब्रह्म है, एकम ब्रह्म। उसको जो जान लेता है वह अमरण धर्मा वाला हो जाता है, वह अमृत स्वरूप हो जाता है। कथम तद भयात जगत वर्तते इति, उस परमेश्वर के भय से सारा जगत कैसे चलता रहता है, किस प्रकार से चलता रहता है। तरफ शाम को देखते हैं बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।